चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को समझिए। 3 और 7 सेम है, 3 हम बता चुके हैं, 7वां करना है बिल्कुल सेम तरीके से ना। तो सुनिए, दो संख्याओं का अंतर 26 है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो पहली संख्या मान लेंगे x, दूसरी संख्या मान लेंगे y। अब प्रश्नानुसार ना, अब क्या बोल रहा है, दोनों का अंतर 26 है। अंतर माने घटाना होता है, अंतर का मतलब घटाना। दोनों का अंतर कितना है? 26। ये समीकरण नंबर क्या तैयार हो गया? 1 हो गया। दूसरा कंडीशन सुनिए, बोल रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। हम कल ही ये बात बताए थे, हम ये बात कल बताए थे कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। हो गया, 3 गुना कर दिया हमने। इस समीकरण इसको 2 मान लेंगे। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। हो गया, ठीक है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो 3y कर देंगे, 4 गुनी रहेगा तो 4y बराबर 3y। ठीक है, अब x बराबर 3y इसमें रख दीजिए। अब क्या करना होगा, x बराबर या ऐसे लिखिए, पहले समीकरण 1 में x बराबर 3y रखने पर, अब जहां पे x है वहां पे 3y लिख दीजिए, माइनस वाई बराबर 26। अब इसको घटा दीजिए, 2y बराबर 26, 2 चला जाएगा नीचे, 26 बटे 13, 8 कितना आ जाएगा? 13। ठीक, y का मान अगर आ गया तो इस y के मान को रख, इसमें समीकरण 2 में y बराबर 13, समीकरण 2 में y बराबर 13 रखने पर, चलिए y बराबर 13 रख देते हैं समीकरण 2 में। तो x वैसे ही रहेगा, 3y की जगह पे 13 हो जाएगा, 13 तिया 39 आ जाएगा। तो लिख देंगे अतः वाली संख्या क्या था? x बराबर 39 तथा y बराबर दूसरी संख्या y 13। ये हो गया आंसर, बस हो गया, खत्म, इतना ही करना था। और कल भी हम बताए थे क्वेश्चन नंबर 3 सेम टू सेम। ये सवाल नंबर 8 देखिए बहुत ही ध्यान से, पहले सुनिए सवाल क्या बोल रहा है। ठीक, सुनिए सवाल बोल रहा है कि किसी बच्चे को अपने घर से पिकनिक स्थल पैदल पहुंचने में 6 घंटे लगते हैं। आपको थोड़ा सा चित्र द्वारा समझाते हैं। मान लीजिए बच्चे का कोई यहाँ पे घर है, ठीक, यहाँ पे उसका घर है, अब उसको पिकनिक स्थल पे जाना है, कोई पिकनिक मनाने के लिए ना। तो जब यहाँ से वो जाता है तो उसको कितना घंटा लगता है? 6 घंटा लगता है। फिर बोल रहा है पैदल जाने में, कैसे जाने में? ये पैदल जा रहा है, पैदल जाने में 6 घंटे लगते हैं, किंतु वह साइकिल से उसी दूरी को 2 घंटे में तय कर लेता है। अच्छा, अगर वही साइकिल से जाता है तो 2 ही घंटे में चला जाता है। ठीक, वही दूरी सेम, अब दूरी कितना है पता नहीं, लेकिन सेम होगा, जो दूरी होगा वही दूरी होगा। साइकिल से जाएगा तो 2 घंटे, पैदल जाएगा तो 6 घंटे। यदि उसकी साइकिल की औसत चाल पैदल चाल से 7 किमी घंटा अधिक हो तो उसकी पैदल चाल और साइकिल की चाल ज्ञात कीजिए। क्या क्या पूछा है? एक पैदल चाल, एक साइकिल की चाल ना, 2 चीज पूछा है। तो हमने क्या माना है? माना पैदल चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। जब भी चाल मानेंगे तो हमेशा किलोमीटर प्रति घंटा में ही मानेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसमें घंटा का बात किया इसलिए। आगे साइकिल की चाल मान लिया हमने y, क्योंकि इसमें 2 चीज पूछा है कि पैदल चाल बताइए और साइकिल की चाल बताइए। सबसे पहला काम यही होगा, जो पूछेगा वही मानना पड़ेगा। माना पैदल चाल बराबर x तथा साइकिल की चाल बराबर y, ये हो गया काम। अब ध्यान समझिए, अब मेन पॉइंट है, क्या बोल रहा है कि वो जब ये दूरी तय करता है तो 6 घंटे लगते हैं। अच्छा, ये दूरी तय करता है साइकिल से, मतलब पैदल जाता है 6 घंटे, साइकिल से जाता है तो 2 घंटे। मतलब अच्छा बताइए, जो दूरी रहा होगा दूरी तो वही रहा होगा ना। पैदल जाएगा तब भी मान लो 5 किलोमीटर है तो पैदल जाएगा तो 5 किलोमीटर होगा, और साइकिल जाएगा तब भी 5 किलोमीटर, तो दूरी सेम रहेगा ना। तो हम क्या करेंगे, एक बार पैदल उसका दूरी निकाल लेंगे, पैदल दूरी, और एक बार किससे निकाल लेंगे? साइकिल वाला। तो दोनों दूरी क्या हो जाएगा? सेम
ये जो आएगा ये जो आएगा दोनों बराबर हो जाएगा, तो एक समीकरण तैयार हो जाएगा। ठीक, सुनिए आगे। तो एक सूत्र आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। पढ़ा है आप लोगों ने? यस सर। दूरी बटा समय होता है, लेकिन हमको इसमें क्या निकालना है? दूरी। तो दूरी निकालना है तो समय इधर चला आएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा दूरी बराबर चाल गुणे, ठीक है ना, ये वाला सूत्र। और यही सूत्र हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। पैदल तय की गई दूरी बराबर क्या होगा? चाल गुणे समय। तो बताइए पैदल उसका चाल कितना है? पैदल चाल कितना दिया हुआ है? x ना, क्योंकि हमने x माना हुआ है ना, दिया थोड़ी नहीं, हमने खुद ही मान लिया है x। अच्छा, समय कितना उसको लग रहा है पैदल जाने में? 6 घंटा। यानी कि ये टोटल बन क्या जाएगा? 6x बन जाएगा क्या? यस सर। 6x, और ये दूरी है तो दूरी केवल किलोमीटर में ही चलता है, ठीक है, 6x। चलिए दूसरा देखिए, ये तो हो गया उसका पैदल दूरी। अब साइकिल द्वारा तय की गई दूरी निकालिए। तो चाल कितना है साइकिल द्वारा? y है, और समय उसको कितना लगता है साइकिल से? 2 घंटा। अगर ये दोनों का गुणा करेंगे तो 2y, ये भी क्या हो जाएगा? किलोमीटर में, ठीक है ना। अब क्या बताइए, ये दूरी और ये दूरी, दोनों दूरी सेम होगा क्या? यस सर। क्या किलोमीटर कभी चेंज होगा? अगर 5 किलोमीटर होता तो 5 ही 5 दोनों होता, 10 होता तो 10 है 10, क्योंकि उतनी ही दूरी तो तय कर रहा है पैदल भी और साइकिल से भी। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा कि जो 6x है वो बराबर हो जाएगा किसके? क्योंकि ये दूरी दोनों ही बराबर दूरियां हैं इसलिए। अच्छा, अब इससे हमको फायदा क्या होगा? 6 को हम चाहे तो नीचे भेज दे तो x का मान मिल सकता है ना। 6 को नीचे भेज दीजिए, x बराबर 2y बटे 6। इसको काट दीजिए तो x का आपको मान मिल जाएगा y बटे 3 मिल जाएगा क्या? 2 3 6 ना, एक मान आपका आ गया, मतलब x का मान ऐसे ही पता चल चुका है। अब हम क्या करेंगे, जो दूसरा समीकरण बनेगा उसी में ये रख देंगे। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। दूसरा कैसे बनेगा? दूसरा बनाने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? सुनिए ध्यान से, क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि साइकिल की औसत चाल, साइकिल की औसत चाल मतलब y, यस सर। साइकिल की चाल मतलब y पैदल चाल से 7 घंटा अधिक हो, ठीक है। साइकिल की औसत चाल पैदल चाल से 7 घंटा अधिक हो। तो ये कैसे बनाएंगे जरा यहाँ समझिएगा। जब भी अधिक वाला आ जाए तो ऐसे देखिए बनाते हैं। बोला है साइकिल की औसत चाल ना, पहले यहाँ पे लिख लो पुनः, पुनः मतलब अब दोबारा जो कंडीशन दिया वो हम लिखने जा रहे हैं। साइकिल की औसत चाल मतलब y ना, पैदल चाल से, पैदल चाल मतलब x, कितना घंटा अधिक है? तो प्लस क्या कर देंगे? 7। समझ में आया? फिर से, साइकिल की औसत चाल से पैदल वाला चाल 7 घंटे अधिक है, ठीक है। फिर से एक बार पढ़ते हैं क्वेश्चन को, सुनिए। इसमें लिखा हुआ है कि साइकिल की औसत चाल उसकी पैदल चाल से 7 घंटे अधिक है, हो गया। अब बस इसी को हम लोग क्या करेंगे, x का मान आया है क्या, ये x का मान यहाँ पे रख दीजिए, ठीक है। चलिए, तो अब लिखेंगे x बराबर, या समीकरण इसको पहले मान ले तब रखें ना, ज्यादा अच्छा लगेगा। 2 लिखेंगे समीकरण 2 में x बराबर y बटे 3 रखने पर रख दीजिए। जहां पे x है वहां पे क्या हो जाएगा, y बटे प्लस 7। y को y के पास लेके जाइए, क्या हो जाएगा, माइनस y बटे 3 बराबर 7 बचा। इसका 3 गुणा करिए, 3 एकम 3, अब 3 में से ये 1 घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 2y बटे 3 बराबर 7, ठीक। 3 का वहाँ गुणा हो जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा 7 इंटू 3 बटे में 2। गुणा कर दीजिए, 7 3 21 बटे 2। अगर इसका हम भाग देंगे इसमें तो कितना आएगा, 10.5 आ जाएगा क्या,
इसको हम चाहे तो सही में भी लिख सकते हैं ऐसे 10 सही 1/2, या इसको लिख सकते हैं 10.5, ये क्या है 4 है ना, तो किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गया आपका y का मान। किसका मान है ये? साइकिल की चाल। अच्छा, इस y के मान को हम समीकरण किस में रख दें? एक में रख दे तो हमारा x का मान आ जाएगा, रख दीजिए। अब इस y के मान को किस में रखेंगे? समीकरण नंबर 1 में ना, तो लिखेंगे यहाँ पे लिखिए समीकरण 1 में y बराबर 10.5 रखने पर, ये रखिए। चलिए हम यहाँ पे रख दे रहे हैं, ठीक, आप लोग समझ जाइएगा। यहाँ पे हम रख दे रहे हैं, इतने में हो जाएगा। तो एक स्टेप ये रहा, दूसरा स्टेप ये रहा, तीसरा यहाँ रहेगा रखने पर। तो यहाँ समीकरण 1 है, x वैसे ही लिख लीजिए, बराबर लगा लीजिए, y की जगह पे क्या लिखना है? 10.5। अब बटे में क्या लिखेंगे? 3। क्या 3 से ये कट जाएगा क्या? काटिए, 3 त्रिका 9 ना, 1 बचेगा, इसको दे दीजिए, पॉइंट लगा लीजिए और 1 15 हो जाएगा, 3 बचे 15। ठीक, तो ये भी आ गया किलोमीटर प्रति घंटा। हमारा x का भी मान आ गया और y का भी मान आ गया। अब अतः लास्ट में करके लिख दीजिए करिए हमेशा, अतः 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 ना, ये पूरा हिंदी लिख लीजिए, अतः पैदल चाल x बराबर 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा तथा साइकिल चाल y बराबर 10.5 किलोमीटर प्रति। ऐसे करके लिखेंगे तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, इसलिए ऐसा हम लिखवा रहे हैं। उतार दीजिए।